एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सब बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हैं, अच्छे हैं। बच्चे भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी का मौसम तो आप लोगों को पता ही है, सभी के यहाँ चालू हो चुका है। और अब शिवरात्रि आने वाली है, आगे होली आने वाली है। और वैसे भी जब होली आती है तो गर्मियाँ चालू हो ही जाती हैं, फागन का महीना चल रहा है। और आजकल तो कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, वृंदावन में भी लगा हुआ है। प्लस वहाँ पे क्या बोलते हैं, हरिद्वार में। हाँ, हरिद्वार में तो लगा ही है 12 साल बाद में वो। लेकिन इस बार उसमें भी लगा हुआ है, वृंदावन में भी। अगर किसी के पास में वृंदावन है, मेरे वीडियो देखते हैं, नहीं पता है तो जाके देखे। बहुत अच्छा कुंभ का मेला इस बार, पहली बार जिंदगी में कुंभ का मेला वृंदावन में भी लगा हुआ है। मैं नहीं जा पाई हूँ देखने के लिए, लेकिन मुझे पता है, वीडियो वगैरह मैंने देखी है, अच्छा लगा हुआ है। देखती हूँ, अगर चाहूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ पता नहीं है, मुश्किल ही है जाने का। 0% चांस है नहीं जाने के, मतलब कि नहीं जा पाएंगे। कुछ हुआ चमत्कार तो देखते हैं, क्योंकि यीशु के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो उधर कुंभ का मेला भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज थोड़ी सी बातें करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिल से कि पूरी बात जो भी मैं बोलूँगी ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मतलब मेरी बातें सही लगी या गलत लगी, या क्या आप लोगों की राय है, उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया। अगर ये लाइक करना आप भूल जाते हो, लेकिन मैंने कल याद दिलाया था, तो अच्छे लाइक आप लोगों ने करे हैं वीडियो पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैं आप लोगों के बीच में जो बातें करने वाली हूँ ना, ऊपर ध्यान जा रहा है क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन किसी न किसी की आती रहती है जो वीडियो डालते हैं। तो देखिए, मैं बातें करने जा रही हूँ आप लोगों के बीच में। एक्चुअली मेरे पास में एक नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यादव हैं वो, उनका कमेंट 2-3 दिन से लगातार आ रहा है। बहुत सारी बातें आप लोगों को पता है ऐसी होती, सबका नेचर ना एक अलग होता है। मेरा नेचर ऐसा है, कुछ भी काम हो गए, मतलब बात हो गई घर में, तो वो दिमाग में ना 4-5 दिन तक मेरे रहेगी। उसके बाद ही मेरे दिमाग से निकल पाती है वो बात। रह रह के वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। बहुत कोशिश करूँगी, नहीं निकलती है। ये मेरा नेचर है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। तो मेरे पास में उनका कमेंट आ रहा था कि आपका तो देखने में वीडियो में घर परिवार सब अच्छा खासा लग रहा है, आपके हस्बैंड नहीं है, तो आप यूट्यूब पर क्यों आई हो? और अगर आपको ज़रूरत है, मतलब पैसे वगैरह की, हमें लग रहा है कि है नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा खासा दिखने में घर सही दिख रहा है। पैरों को एडजस्ट कर रही हूँ, दिख रहा है, तो आप क्यों यूट्यूब पर आई हो? तो पहली बात तो मैं आपको उनके सवालों के जवाब दूंगी, और आप लोग भी बताना कि क्या ये सही है। कि सबसे पहले तो ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसके हस्बैंड नहीं है, मैं ही एक वो हूँ, लेडीज हूँ कि जो यूट्यूब पर आई है। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, यूट्यूब पर हैं। लेकिन हस्बैंड नहीं है तो उसमें औरत की कोई भी गलती नहीं है, वो सब भगवान का लेखा जोखा है। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे थे, या मैं इनके साथ नहीं रहना चाह रही थी, या इन्होंने कोई सुसाइड किया है भाई हमसे तंग आकर के, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको आप सबको पता ही है, मैंने बहुत को पहले, अब 2-4 हैं जो नए हैं पूछना चाह रहे थे, तो उनको कैंसर हुआ था गले में, जिसकी वजह से वो हमारे बीच में नहीं है। दूसरी बात, आपको पता है जब बीमार थे ना, सच बताऊं, डॉक्टर को भी जब इनको भी ये अंदाज़ा तो खैर नहीं था। देखो, कहते हैं ना कि इस दुनिया से जाने का, आने का तो सबको पता है कि 9 महीने में बच्चा आएगा इस दुनिया में, लेकिन जाने का किसी को नहीं पता है कि हम कौन से दिन इस दुनिया से जाएंगे, वो तो भगवान को ही पता है। तो इनको भी ये अंदाज़ा थोड़ा लग गया था कि शायद मैं नहीं रह पाऊँगा, तब भी डॉक्टर को इन्होंने यही बात बोली थी कि मुझे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी की शादी करनी है, देखनी है। मुझे कोई भी दुनिया में कहीं ऐसा हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हो जो मुझे सही कर पाए, वहाँ के लिए मुझे आप रेफ़र कर दो या मुझे एड्रेस दे दो। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे थे, या मेरी इसमें गलती है कि ये नहीं है इस दुनिया में। और आपको मैं बताऊँ, अगर आज ये मेरे साथ होते ना, मेरी लाइफ बहुत कुछ अलग होती। तो अगर ये दुनिया में होते ना आज मेरे साथ, तो मैं यहाँ गाज़ियाबाद में भी नहीं होती, और हो सकता है वीडियो भी नहीं बना रही होती, कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, ये पता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, आज से कहीं बेटर होती मेरी लाइफ। मैं गाज़ियाबाद नहीं होती, मैं गोवा होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, अगर मैं गोवा होती तो उन लोगों से कभी भी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं भगवान का लेखा जोखा था जो हमारे साथ ये हुआ। मैं सबसे पहले तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, भगवान चाहे हमें खाने के लिए कम दे दो, पहनने के लिए कम दे दो, अगर जोड़ा बना के दे भेजा है
तो उसे सलामत उसके एक मुकाम तक पहुँचा है भगवान, क्योंकि बीच में से इस तरीके से किसी का जोड़ा ना बिछड़े। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मैं आई हूँ, हस्बैंड नहीं है तो आप सबकी संपत्ति गेन करने के लिए आई हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं चल रहा था, मैं जानती हूँ और आप सब भी जानते हो। बीच में एक कॉल आ गई थी, मैं साइलेंट करना भूल गई आज फ़ोन को, नहीं तो मैं ज़्यादातर नेट ऑफ़ करके और साइलेंट करके ही आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, क्योंकि बीच में फ़ोन टू टू करना डिस्टर्ब ना हो। बातें भूल गई आधी से ज़्यादा जो भी मैं आप लोगों के साथ करने वाली थी। तो यही था मेरा कि आप लोग बताना क्या ये सही है कि मतलब हस्बैंड नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। यार दुनिया समाज ऐसा क्यों सोचता है कि इसके हस्बैंड नहीं है तो ये यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं पहन सकती, ये नहीं खा सकती। ऐसा क्यों है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा लोगों की सोच कब बदलेगी कब नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मैं जानती हूँ, मैं परवाह नहीं करती किसी की। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पहनती हूँ, मैं वही खाती हूँ जो मुझे पसंद है। इस मामले में मैं नहीं करती, क्योंकि हमेशा ये मुझे बोलते थे कि मेरे जाने के बाद कहीं ना कहीं एक उस दुनिया को फेस करना पड़ेगा जिसको आपने अब तक नहीं किया है। क्योंकि ऐसा रहता है, आप लोगों को ही पता है, हस्बैंड घर में होते हैं तो हमें बाहर ज़्यादा दुनिया को फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों कि हम औरतों को तो बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं, हमें बाहर जो हाउस वाइफ हैं कि हमें बाहर का कुछ काम एक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हस्बैंड घर में है तो वही सारे बाहर के जो काम होते हैं करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले भी इनके सामने भी करती थी, क्योंकि ये सिप वगैरह में चले जाते थे तो मैं बाद में कुछ काम ऐसे थे जिनको कर लेती थी। लेकिन हाँ, दुनिया को एक अच्छे से और उस हिसाब से फेस नहीं करती थी, और दुनिया भी एक होता है ना उस तरीके से नज़र से नहीं देखती थी। लेकिन इनके जाने के बाद मैं बहुत कुछ फेस किया है, बहुत बाहर निकली हूँ, अच्छे बुरे की पहचान भी इनके जाने के बाद ही हुई है, उससे पहले नहीं हुई। और कहते हैं इस दुनिया में ना धक्के खा करके अच्छा खासा इंसान एक ऐसा बन जाता है मजबूत कि जिसको सामने वाले की शक्ल से भी पता चल जाता है कि हाँ इसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं तो अब वो हो गई हूँ, ये होते तो मुझे दुनिया को फेस करने की आदत नहीं रहती, शायद ज़रूरत नहीं होती मुझे। लेकिन आज मुझे फेस करना आ गया है, तो ऐसे कमेंट करने जो आते हैं ना उनको मैं फेस करती हूँ और इग्नोर भी करती हूँ। लेकिन वही है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो दिमाग में घर कर जाती हैं, जब तक उनको कहते हैं ना अंदर से ना निकालो वो बस टेंशन बनाए ही रखती हैं। तो इस वजह से यही रीज़न था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती हूँ और बताती हूँ कि अगर इस तरीके से कोई कमेंट कर रहा है तो आप किसी का मन या दिल मत दुखाइए। क्योंकि दुनिया में से अगर कोई इंसान गया है, चाहे वो औरत चली गई आदमी को छोड़ के, उसमें आदमी की नहीं गलती। अगर आदमी भी चला गया तो औरत की नहीं गलती, वो तो भगवान की है। भगवान ने इंसान को भेजा है, उसी ने ही वापस ले लिया है। तो ये नहीं है मेरे साथ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना इनकी कोई गलती थी कि ये इस दुनिया से चले गए। भगवान ने जो हमारे साथ किया वो गलत था। लेकिन ये है कि यूट्यूब पे आने के लिए ना यूट्यूब का कोई ऐसा रूल है कि यहाँ पे सिर्फ शादीशुदा औरतें ही आ सकती हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है वो नहीं आ सकती हैं, या फिर जिनका अच्छे खासे काम चल रहे हैं, घर में पैसा सब कुछ है, वो नहीं आ सकती हैं। वो जिसका मन है वो आ सकता है, जिसकी इच्छा है वो आ सकता है। यूट्यूब तो सबके लिए खुला हुआ है, और मैं तो उनको यही बोलूँगी कि अगर आपका भी मन कर रहा है तो आप लोग भी यूट्यूब पे आ सकते हो, जिसका जो मन करे वो काम करो। इस तरीके से किसी का कमेंट के लिए मैं मन नहीं दुखाऊंगी अपना, और आप लोगों को भी बोर नहीं करूँगी। अगर मुझे मेरे शब्दों से किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो या कोई ऐसा लगा हो कि हाँ मैंने गलत बोला है, तो उसके लिए सॉरी। बस जो भी मन में आता गया मैंने बोल दिया है। कैसा क्या बोला है मुझे अब नहीं याद आ रहा है इस तरह, क्योंकि होता है ना जब हम बातें करने बैठते हैं बस दिमाग में जो भी चलता रहता है, कुछ आता है, कुछ बातें निकल जाती हैं और कुछ भूल भी जाते हैं। जो मुझे बहुत बातें आप लोगों से करनी थी मैं उनको भूल भी चुकी हूँ। चलिए, खूब ढेर सारी बातें हो गई हैं, अब आगे आपको वीडियो दिखाती हूँ, तो वीडियो में भी बने रहना। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो न्यू है पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आगे आप लोगों को। बहुत कुछ वीडियो में लेकर के आई हूँ, और आप ऐसा मत सोचिए कि दिल दीदी मन मत दुखाना, तो मैं अब वो नहीं काम करती हूँ, मन नहीं दुखाती है अपना। बहुत सारी बातों से आदतें हो गई हैं ज़िंदगी से, लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँच जाएंगे। तो चलिए, मिलती हूँ वीडियो में आगे में। यहाँ पे देखिए, किचन में मैं दाल बना रही हूँ। आज दाल चावल की फरमाइश हुई थी, ईशू की, गन्नू, पिंकू की, सभी की। तो मैंने कि चलिए आज दाल चावल बना देते हैं बच्चों के लिए।
तो बस आज साबुत जो मसूर होती है ना वो वाली बना रही हूँ। और यहाँ ईशु मेरे से कुछ कह रही थी और मैं बच्चों से बातें करती जा रही, आवाज़ इसीलिए नहीं छोड़ी क्योंकि टीवी चल रहा था ना, तो ये लोग टीवी में गाने वगैरह सुन रहे थे बहन भाई, तो आपको पता है ये कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे आवाज़ बंद करके उसके बाद में, यहाँ दाल तो अब सभी को बनानी आती है, मुझे भी आती है, तो मैंने डिटेल में कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम के बाद बनाई है, जो कि मेरी फेवरेट दाल भी है ये, जो साबुत मसूर होती है वो वाली, और चावल उसके साथ में। घर में ज़्यादातर सभी को पसंद है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरे प्याज और टमाटर जो मसाले थे भुन गए थे। उसके बाद मैंने जो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये जो मसाले होते हैं उनको ऐड कर दिया है। साइड में कुकर में दाल को मैंने उबाल के रखा हुआ है, 3-4 सीटी में ये उबल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मसाले भी सब भुन गए, उसके बाद मैंने दाल डाल दी है। 3 से 4 मिनट इसको पकाऊंगी और इधर चावल भी मेरे बन के तैयार हो गए। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी, तो आप लोग भी आ जाइए दाल चावल खाने के लिए, क्योंकि गर्मी का सीजन। नहीं लग जाए, तू मत कूदे। ये कूद नहीं रहा, ये उतर रहा है। उतर उतर उतर, मुझे मत गिरा, नहीं आ रहा है गिरा। लग जाएंगे, मान जा। तो यहाँ देखिए मैं सब्जी लेकर के आई थी संडे मार्केट से, तो बस सबको निकाल रही हूँ, धो के रख दूँगी। और बच्चों की मस्ती चल रही थी, शिवरात्रि भी आने वाली है, तो मैं यहाँ बेर वगैरह भी लेकर के आ गई हूँ पहले ही। इनको ऐसे ही रख दूँगी बच्चों से छुपा के, जिससे कि झूठे वगैरह नहीं करेंगे। और आज मैं अपना वीडियो भी इसी में ही एंड करूँगी। कैसा मेरा वीडियो लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर और सबसे पहले मिल सके। चलिए कल मिलती हूँ और एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।